Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, you know we are studying science of 8th standard and our today's topic is thermal expansion and contraction in gases. Students, like solids and liquids, gases also expand on heating and contract on cooling. So we will demonstrate that by an activity. So let us start, students. For this activity, for this experiment, following assembling and parts and apparatus are required. जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, हमें एक एम्प्टी फ्लास्क, ये हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है, ये चाहिए है। इसके ऊपर इसका जो माउथ है, इसको ओपनिंग एंड है, इसको क्लोज करने के लिए हमें एक कॉर्क चाहिए। इसके नीचे हमने सेपरेट लैंप रखा हुआ है, साथ आयरन स्टैंड है जिसके अंदर हमने इसको हैंग किया हुआ है फ्लास्क को। जी बेटा, इस तरफ हमारे पास एक बीकर है जिसको हमने कलर्ड वाटर से फिल किया है और एक हमारे पास यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसका स्मॉल लिम जो हमने फ्लास्क में इंसर्ट किया है और लॉन्ग लिम इसी का हमने बीकर में इंसर्ट किया है। यहाँ पर हमने फ्लास्क को बेटे एयर टाइट किया है, यहाँ से एयर खुद बाहर नहीं निकल सकती। तो इस एक्टिविटी को बेटा परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास सिंपल एक प्रोसीजर है। हमने क्या किया, जो हमारे पास फ्लास्क थी उसको एयर टाइट करके उसमें ग्लास ट्यूब का जो स्मॉल लिम है, छोटा लिम है, उसको हमने इसके अंदर इंसर्ट किया और उसको हमने आयरन स्टैंड के थ्रू जो है वो क्लैंप कर दिया। उसके नीचे हमने सेपरेट लैंप रखा है और इसी ग्लास ट्यूब का जो लॉन्ग लिम्ब है उसको हमने बीकर के अंदर हमने इंसर्ट वाटर के अंदर जो है वो हमने उसको डिप कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो हमने वाटर लेवल जो है, अगर मैं आपको यहाँ से रीड करते हैं, हम बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होकर रीड करते हैं, तो इसको आप रीडिंग लेंगे तो आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ 80 ml, ठीक है बेटा। अब इस एक्टिविटी को हम जारी करते हैं। इस एक्टिविटी को बेटा जारी रखने के लिए हमने पहले इसको बिफोर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट हम जो है वो पहले इसका डाटा नोट कर लेते हैं। अगर आप इसका वाटर लेवल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाके देखें तो आपने नोट कर ली, दैट इज़ 80 ml, और फ्लास्क को आपने एग्जामिन कर लिया, दैट इज़ एम्प्टी, और ये हमारे पास एक असेंबलिंग हो गई है, ठीक है। अब हम हीट प्रोवाइड करते हैं फ्लास्क को, उसके लिए हम अब सेपरेट लैंप को बर्न करेंगे। जी बेटे, जैसे ही हमने फायर बर्न की है, सेपरेट लैंप जलाया है और फ्लास्क एम्प्टी फ्लास्क के नीचे रखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप इधर का एग्जामिन कर रहे हैं, यहाँ पर देखें ये वाटर के अंदर बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। जब बेटे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमारी इस फ्लास्क एम्प्टी थी। अब एम्प्टी का मतलब ये नहीं हम कह सकते कि ये बिल्कुल खाली है, इसमें क्या मौजूद थी, एयर मौजूद थी, ठीक है। अब जब एयर मौजूद थी, जैसे हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, हीट एक्सपैंड, गैसेस एक्सपैंड हुई बाय प्रोड्यूसिंग एयर। एयर के अंदर हमने फायर प्रोड्यूस की, जब वहाँ पर फायर उसको प्रोवाइड की, क्या हुआ, वहाँ पर एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे, एयर के गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, एक्सपैंड हुए। एक्सपैंड होने से क्या हुआ, दे ट्रैवल फ्रॉम फ्लास्क टूवर्ड्स द बीकर, ठीक है। अब ये हमने वाज़े यहाँ पर देखा, देखें हम हमारे पास फ्लास्क खाली थी, नज़र आ रही थी खाली, लेकिन इसे शो ये होता है कि कोई चीज़ जब उसका ओपनिंग एंड हो तो वो खाली नहीं होता, ठीक है बेटे। अब हम दोबारा इसको देखें, करके देखते हैं। अभी देखें आपके पास बबल प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम इसको दोबारा से
ये देखें, जैसे ही हमने स्पिरिट लैंप को फ्लास्क के नीचे किया है दोबारा बबल प्रोड्यूस। क्यों? कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो गैस थी इनसाइड द फ्लास्क दैट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्लास्क टू बीकर, और रिज़ल्ट क्या शो हो रहा है हमें? बबल्स की शक्ल में, यानी कि एयर जो है ट्रैवल कर रही है। ठीक हो गया बेटा? अब हम क्या करते हैं, जिससे हमें शो ये हुआ कि जब हम किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो, वहाँ पर एक्सपेंशन होती है, और जब हम कूल करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद हीट प्रोवाइड करके देखते हैं। जी अगेन जी बेटा, क्या ऑब्ज़र्व किया हमने यहाँ पर? जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व इन द वाटर। सो इस वीडियो को जब आप कॉन्शियस होकर रीड करेंगे, कॉन्शियस होकर वॉच करेंगे, तो आपको दिए गए क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर ही मिलेंगे। वो कैसे? जो आपने ऑब्ज़र्व किया है। क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम? वी ऑब्ज़र्व दैट हॉट एयर ऑफ फ्लास्क is rising up from the flask and is moving towards the beaker where it produces bubbles in the water. Clear? Showing expansion of gases in the flask. ठीक है, तो ये इसका आंसर था कि हॉट एयर जो है दैट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्लास्क टू बीकर, और वो शो किस में हो रही थी? इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ये शो कर रही थी कि हमारी एयर में जो एयर इनसाइड द फ्लास्क, उसको वहाँ पर एक्सपेंशन हुई है थ्रू हीटिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर एक्सपेंशन को समझ लिया, अब हम करते हैं उसको, अब हम फ्लास्क की हीटिंग जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसका रिज़ल्ट बेटा देखते हैं। इसको कूल रूम टेम्परेचर तक आने के लिए उसका वेट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या तब्दीली आती है। जी बेटे, इसको हम पास करके देखते हैं। ये देखें, वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब क्या हो रहा है? राइजेज अप हो रहा है। ठीक है, इसको आप देख लें, ये इसको कौन खींच रहा है? कोई ऐसी एक्स्ट्रा पावर नहीं है जो इसको खींच रही है। तो क्या हुआ ये देखें, कभी वो नीचे स्टॉप हो जाता है, कभी उसको एयर जो है वो खींचने लग जाती है। ये आप देख रहे थे। तो इसमें ये देखें, अब दोबारा वो कोशिश कर रही है फ्लास्क अपने इनसाइड का प्रेशर मेंटेन करने के लिए कि वो वाटर को खींच ले, ताकि अपने इनसाइड प्रेशर जो है वो उसको मेंटेन कर सके। तो जब हमने स्टॉप हीटिंग किया, उसको रूम टेम्परेचर तक हम कूल करने जा रहे हैं, कैसे होता है कि जो एयर थी एक्सपैंड हो गई थी इनसाइड द फ्लास्क। क्या हुआ वहाँ पर? जब फ्लास्क की हीट एक्सपैंड होकर वो तो बबल की फॉर्म में बाहर निकल गई। अब जब दोबारा हमने उसको हीट देना छोड़ा है, तो क्या हुआ कि जो उसके अंदर एयर बच गई थी या वैक्यूम क्रिएट हो गया कुछ, तो वो फ्लास्क अपने इनसाइड का प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या कर रही है? बाहर से, क्योंकि इसके अंदर जाने का रास्ता ही ये है हमारे पास ग्लास ट्यूब। ठीक, ग्लास ट्यूब को अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए यही रास्ता है, तो वो इसी रास्ते के थ्रू इसको खींचने चाह रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ से एयर का रास्ता इसको मिल सकता तो फ़ौरन से एयर ने इसके अंदर दाखिल हो जाना था, लेकिन यहाँ पर चूँकि लिक्विड है और लिक्विड थोड़ा सा डेंस होता है कंपैरेटिवली एयर, तो उसको वो खींचने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, ताकि वो उसको अपने अंदर, यहाँ पर देख लें काफ़ी हाई लेवल तक उसको खींच के ले गई है। ठीक है, कोशिश कर रही है फ्लास्क। क्यों? कि इनसाइड फ्लास्क क्या हो रही है? कूलिंग हो रही है, और कूलिंग होने से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर कहाँ पर हैं? फ्लास्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वैक्यूम क्रिएट हो रहा है फ्लास्क के अंदर
रिजल्टेंट क्या हो रहा है, वो पानी को खींच रही है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंड पे एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास। क्वेश्चन बेटा ये बनता है, इज़ देयर एनी चेंज इन लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास ट्यूब। जी, कोई चेंज आया है यहाँ पर, देखें बेटा, क्या पानी जब हम इसको हीट कर रहे थे, ये पानी का लेवल जो राइज अप हुआ है ये ऐसे ही था? नहीं, वेरी गुड, शाबाश। ये ऐसे नहीं था, ये जब हमने हीट वहाँ से रिमूव किया है, हीट करना फ्लास्क को, तो क्या हुआ कि वहाँ पर एयर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पर वैक्यूम प्रोड्यूस हुआ फ्लास्क के इनसाइड। तो उसको मेंटेन करने के लिए फ्लास्क जो है, फ्लास्क के अंदर वाला प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, वाटर लेवल को, पानी को खींच रहा है, क्योंकि उसको अपना लेवल मेंटेन करने के लिए, अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक यही रास्ता मिला है, तो उसके थ्रू वो इसको कंप्लीट करना चाह रहा है। जी बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास आया, इफ़ यस वाई डज दैट हैपन्स। तो ये मैंने आपको भी बेटा एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका एक्सप्लेन हम ये भी कर सकते हैं, इसको भी गौर से सुने। यस, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज इन द ग्लास ट्यूब of gases, this is due to contraction in the gases। ठीक है, और रिजल्टेंट क्या हुआ, फ्लास्क पुल्स द वाटर टू मेंटेन इट्स इनसाइड प्रेशर। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्टिविटी का हमारे पास ये भी रिजल्टेंट निकला बेटा। उसके बाद क्या है, दिस एक्टिविटी वुड मेक यू लर्न दैट एयर इन फ्लास्क एक्सपैंड ऑन हीटिंग। यानी ये हमने कंक्लूजन निकाला है, इसको आपने गौर से समझना भी है बेटा। दिस एक्टिविटी वुड मेक यू लर्न दैट द एयर इन द फ्लास्क एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड लीव्स द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल इन वाटर। ठीक है, ये हमने पहले देखा। एंड ऑन कूलिंग द एयर इनसाइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट्स, एज अ रिजल्ट ए सक्शन इज क्रिएटेड। ये जो सक्शन हो रही है, देखें यहाँ पर सक्शन क्रिएट हुई है, यानी इसको खींच रहा है पानी, क्रिएटेड इन द फ्लास्क विच पुल्स द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब अप। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी हुई। इसकी एक्टिविटी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखेंगे बेटा। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया है। आप इसको केयरफुली और कॉन्शियसली आप रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे, वॉच करेंगे वीडियो को, तो इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।